नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। आज जिस टॉपिक पर बात होगी वो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर उन तमाम लाखों युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए जो अमेरिका में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन H-1B वीजा की लॉटरी या लिमिटेशन के कारण बार बार वो निराश हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर H-1B वीजा आपको नहीं मिलता है तो भी आपका रास्ता बंद नहीं होता है। अमेरिका में काम करने और वहां पर बसने के लिए 7 और मजबूत विकल्प मौजूद हैं जिन्हें आप लोग या तो जानते नहीं हैं या तो पूरी तरीके से आप समझते नहीं हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ऑल्टरनेटिव्स है कौन से। लेकिन उन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि H-1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा है जो खासतौर पर स्पेशलिटी जॉब्स के लिए दिया जाता है, जैसे IT, इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च इत्यादि। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये लॉटरी बेस्ड है और हर साल करीब 65,000 जनरल कैप और 20,000 एडवांस डिग्री होल्डर्स के लिए ही ये स्लॉट्स होते हैं। लेकिन लाखों आवेदन आते हैं, लेकिन चुनिंदा लोग ही सेलेक्ट हो पाते हैं। और शायद यही कारण है कि बहुत से लोग जो अमेरिका में पढ़े हैं या फिर जिनके पास बेहतरीन स्किल्स हैं, फिर भी H-1B के भरोसे अमेरिका वो नहीं जा पाते। अब आपको बताते हैं उन विकल्पों के बारे में जिनकी मदद से आप H-1B के बिना भी अमेरिका में वैध रूप से काम कर सकते हैं, यानी ऑफिशियली वहां पर काम कर सकते हैं। पहला विकल्प O-1 वीजा। इसे आमतौर पर असाधारण प्रतिभा वीजा कहा जाता है। अगर आप विज्ञान, शिक्षा, बिजनेस, कला या खेल के क्षेत्र में एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स रखते हैं, यानी कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पुरस्कार, फेलोशिप या बड़े मीडिया कवरेज या पब्लिकेशंस, तो आप O-1 वीजा के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इस वीजा में कोई कोटा भी नहीं होता और इसकी वैधता लंबी होती है और आप बाद में ग्रीन कार्ड के लिए भी इसको लेकर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होती है क्योंकि आपको अपनी उपलब्धियों को डॉक्यूमेंट्स में साबित करना होता है। अब ऑल्टरनेटिव नंबर 2 यानी कि दूसरा विकल्प L-1 वीजा, जिसे इंटा कंपनी ट्रांसफर वीजा कहते हैं। अगर आप किसी इंटरनेशनल कंपनी से भारत स्थित ऑफिस में काम कर रहे हैं और 1 साल पूरे कर चुके हैं, तो वही कंपनी अमेरिका भी ऑपरेट यहां पर करती है, तो वो आपको अपने US ऑफिस में ट्रांसफर कर सकती है। L-1A वीजा मैनेजर और एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है और L-1B वीजा स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले कर्मचारियों के लिए होता है। इसकी वैधता 5 से 7 सालों तक होती है और इसमें भी ग्रीन कार्ड का रास्ता खुला रहता है। ये वीजा उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी होता है, जरूरी होता है जो किसी MNC में जॉब कर रहे हैं और अमेरिका जाना चाहते हैं। अब तीसरा विकल्प है EB-5 वीजा, जिसे हम इन्वेस्टर वीजा भी कहते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त पूंजी है और आप अमेरिका में $8 लाख यानी कि लगभग 6.5 करोड़ रुपए का निवेश करने की क्षमता रखते हैं, साथ ही आप ऐसा बिजनेस भी स्थापित कर सकते हैं जो कम से कम 10 अमेरिकियों को रोजगार दे, तो आप सीधे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये वीजा पूंजीपतियों के लिए है, लेकिन कई NRI या व्यापारी परिवार इस विकल्प को चुनते हैं ताकि उनका परिवार स्थायी रूप से अमेरिका में रह सके। अब आते हैं चौथे विकल्प पर EB-2NIW यानी कि नेशनल इंटरेस्ट वेपर। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है और आप किसी विशेष क्षेत्र में असाधारण कौशल रखते हैं, तो आपके काम से अमेरिका को सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल लाभ हो सकता है, तो आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इसके लिए आपको किसी नियोक्ता की जरूरत नहीं पड़ती। ये वीजा उन लोगों के लिए बेस्ट है जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर, सोशल इनोवेटर, हेल्थ एक्सपर्ट्स या फिर साइंटिस्ट हैं और जिनका काम अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को फायदा पहुंचा सकता है। पांचवा विकल्प थोड़ा सा जाना पहचाना है, वो है F-1 वीजा। इसके तहत OPT और CPT आता है। अगर आप अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पास ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि OPT के जरिए 12 महीने तक काम करने का एक अधिकार हो जाता है। अगर आप STEM यानी कि साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथ्स टीम से हैं, तो आपको 24 महीने का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। इसके अलावा CPT यानी कि करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तहत आप पढ़ाई के दौरान इंटर्नशिप या फिर जॉब ट्रेनिंग कर सकते हैं और कई बार तो कंपनियां इसी के आधार पर आपको बाद में स्पॉन्सर भी कर देती हैं। छठा विकल्प है J-1 वीजा का, जिसे एक्सचेंज विजिटर वीजा कहा जाता है। अगर आप किसी शोध परियोजना, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग या फिर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो आप J-1 वीजा के जरिए अमेरिका जा सकते हैं। ये जो वीजा है ये आपको वहां पर कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक काम करने की अनुमति देता है। हालांकि कुछ J-1 वीजा होल्डर्स को 2 साल की होम कंट्री रेजिडेंस की शर्त पूरी करनी होती है, लेकिन कई मामलों में इससे छूट भी मिल जाती है।
अब बात आखिरी और सातवें विकल्प की, और यह है E1 और E2 वीजा, यानी कि टीटी ट्रेडर्स और ट्रीटी इन्वेस्टर वीजा। अगर आप किसी ऐसे देश के नागरिक हैं जिसका अमेरिका के साथ व्यापार समझौता है और आप अमेरिका में व्यापार करना या फिर निवेश करना चाहते हैं, तो आप इन वीजाओं के तहत अमेरिका में रहकर व्यवसाय चला सकते हैं। भारत इस लिस्ट में नहीं आता, लेकिन अगर आपके पास किसी ऐसे देश की नागरिकता है जैसे ग्रेनेडा, मॉन्टेनेग्रा या फिर तुर्की, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। और यही वजह है कि बहुत से भारतीय नागरिक दोहरी नागरिकता लेकर इस विकल्प को अपनाते हैं। अब सवाल यह है कि इन वीजा विकल्पों में आपके लिए कौन सा सही या गलत है। इसका जवाब है आपकी प्रोफाइल, आपकी योग्यता, आपकी आर्थिक स्थिति और आपका करियर गोल क्या है। हर वीजा की अपनी शर्तें होती हैं, प्रोसेसिंग टाइमिंग होता है, फीस और डॉक्यूमेंटेशन का पूरा एक तरीका होता है। लेकिन एक बात तय है कि H1B नहीं मिलना अब अमेरिका में काम करने के सपने को तोड़ने की वजह नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, साइंस, आर्ट्स और इन्वेस्टमेंट जैसे क्षेत्रों में कई रास्ते खुले हैं। बस आपको सही गाइडेंस, सही जानकारी और सही योजना की जरूरत है। तो उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी और इससे आपको दिशा मिली होगी कि H1B वीजा के बिना भी अमेरिका में वैध तरीके से काम कैसे किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके पास कोई सवाल या अनुभव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले वीडियोस में उन्हें शामिल किया जा सके। धन्यवाद।